इसने हत्या और हिंसा का पाप किया है, इसे नरक में डाला जाए। जुआ, ताश, रिश्वत और मदिरा सेवन करता था, इसे भी नरक में डाला जाए। पर स्त्री के साथ नाजायज संबंध और गलत काम करता था, इसे भी घोर नरक में डाला जाए। अपने पति के साथ धोखाधड़ी और परपुरुष से नाजायज संबंध बनाती थी, इसे भी नरक में डाला जाए। लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना, रिश्वत लेना इसका काम था। ये महापाप का भागी है, इसे नरक में डाल दिया जाए। शास्त्र अनुकूल भक्ति ना करके, पूर्ण गुरु की खोज ना करके काल की पूजा की है। इसने सुकर्म किया है, सबकी मदद किया है, सद्भक्ति की राह दिखाई है, इसे भीष्ट स्वर्ग में लिया जाए। शास्त्र अनुकूल भक्ति करने वाले पूर्ण परमात्मा के भक्त को आजाद करके सतलोक भेज दिया जाए। तेरे कोटी में झांकी सुरता, तो हे पति बुलावे हे, इस मोह ममता के जाल में तने। उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने वाला साधक उस परमेश्वर की सचखंड सतलोक को जाएगा, जहाँ जाने के बाद साधक की पुनः जन्म मृत्यु नहीं होती, जिसके बारे में गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि अर्जुन उस परमात्मा की शरण में जा। हे अर्जुन, तू उस परमात्मा की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति एवं शाश्वतम स्थान को प्राप्त होगा, जहाँ जाने के बाद साधक की पुनः लौटकर इस पृथ्वी लोक में जन्म नहीं होती। सर्वधर्मां परित्यजमाम एकम शरणं ब्रज, इहम तवा सर्व पापे भयामोक्ष मासुच। उस परमात्मा की शरण में जा। वो परमात्मा कौन है, कहाँ है और कैसे मिलता है, और किन किन महापुरुषों ने उस परमात्मा की प्राप्ति की है, ये जानने के लिए अवश्य देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन। और रावण के 1 लाख पुत्र थे, आज उसका कोई ज्योति दीपक जलाने वाला शेष नहीं रहा। कैसे लोक में क्या मांग रहे हो मेरे से, मोक्ष मांगो भाई। पर इतनी बुद्धि हमारा काम नहीं करती। जितनी फिर परमात्मा का आना जाना बन गया वहां पर अपने भक्तों को संभालने के लिए। तो एक मुसलमान दुल्हा था, उसके संतान नहीं थी, और बार बार जब भी भगवान जाते थे यही अर्ज करता था
तो परमात्मा ने कहा ले वे ठीक है, तू यही मांगता है तो 10वें महीने तेरे घर एक संतान, एक पुत्र आएगा। ऐसा ही हुआ। ये दास वहां गया था बहुत से भक्तों को साथ लेकर के, तब वहां जो मगर के अंदर, अब बताऊंगा आगे चल के, उसको उसी के लिए कथा बनाई जा रही है। तो वहां एक व्यक्ति मिला था जो परमात्मा की वहां यादगार के ऊपर वो बैठा था। वो कह रहा था हमारा जो एक हमारी जो पीढ़ी चल रही है वो कबीर परमात्मा के आशीर्वाद से चली है। हम कबीर साहब के आशीर्वाद से हमारे दादाजी का जन्म हुआ था और उसको कहते हैं मोहल्ला कबीर करम। मगर के अंदर एक मोहल्ला कबीर करम नाम का है। कबीर करम माने कबीर जी के रहम, कबीर जी के रहम से बसा हुआ एक मोहल्ला, उसको कहते हैं मोहल्ला कबीर करम। तो कह रहा था हमारा मोहल्ला कबीर करम नाम से जाना जाता है और हम उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा आदि वंश चला हुआ। तो पुण्यात्माओं, इस एक कथा से आपको कितना पता चला कि मासा घटे ना तल बधे, वेद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे वेख। अब 60-65 वर्ष का वो जुलाहा हो चुका था, 70 वर्ष 65 से ऊपर उम्र हो गई थी। उनको संतान दे दी और 2 वर्ष तक उस अक्षेत्र में अकाल गिरना था, कोई वर्षा नहीं होनी थी। वहां वर्षा दी। ये वो समर्थ परमात्मा है जो सतगुरु जो चाहे सो करही, 14 कोट दूत जम डरही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज पाड़े। चित्रगुप्त के कागज धर्मराज के लेख मिटा दूं, परमात्मा कहते हैं लिखे हुए को काट कर धर दूंगा और अपना लिख दूंगा उसके ऊपर। वो करके दिखा जाता नहीं। तो बिजली खां पठान और वहां हिंदू और मुसलमान सभी परमात्मा कबीर जी के शिष्य बन गए।